Good evening, my dear friends. So today we are going to discuss past simple नेगेटिव। ओके, नेगेटिव फॉर्म वाला हमने करना है, अफर्मेटिव हम पहले ही कर चुके थे। तो इसके लिए देखिए हमारे पास रूल होता है, और जैसे हमने डिस्कस किया था कि रूल होता भी कुछ नहीं है, लेकिन इस रूल का ये फ़ायदा होता है कि हम इसके अकॉर्डिंग चल करके अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को सही कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा प्लस। नेगेटिव के लिए हम यूज़ करेंगे इसमें डिड। ठीक है, डिड क्या है, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है हमारी। कैसे है, जैसे हमने की थी, यहाँ पे था हमारा डू, फिर यहाँ पे था हमारा डिड, और यहाँ पे था हमारा डन। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये वर्ब की हमारे पास थर्ड फॉर्म है। तो डिड हमने यूज़ किया है, जो कि हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये हमने किसके लिए यूज़ किया, अपने पास्ट नेगेटिव के लिए। प्लस में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना नॉट, प्लस में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस में हम यहाँ यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमारा रूल क्या बना है, सब्जेक्ट जिसका हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट क्या हो सकता है हमारा, या तो नाउन हो सकता है, या फिर हमारा क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। यही किया था हमने, जहाँ पे नाउन और प्रोनाउन हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे डिड लिखा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउन प्रोनाउन प्लस डिड, प्लस में नोट आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन जाएगा कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ की है हमने, जबकि हमने जो अफर्मेटिव था हमारा उसका क्या रूल था, सब्जेक्ट था, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, और ऑब्जेक्ट था। सब्जेक्ट हमने बताया था कि सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन है, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थी, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है हमारे पास, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, जैसे हमारे यहाँ डिड की सेकंड फॉर्म है। और ऑब्जेक्ट हमारा वो होता है जिस पर सब्जेक्ट के काम करने का असर पड़ता है। ठीक है, जिसके लिए काम किया जाता है। ठीक है, जो हमारा उद्देश्य होता है, जो हमारी इंटेंशन होती है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अभी हम यहाँ बात करें तो हमने यहाँ पे डिड तो यूज़ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ की है, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज़ कर ली है, इसलिए हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखूँ, ही डिड नॉट। अब यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, हमने यहाँ पे है हमारा नाउन आ गया या प्रोनाउन आ गया हमारा। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन में से यहाँ पर हमारा ही आ गया, फिर हमने डिड लिखा, फिर हमने नॉट लिखा। अब हम क्या लिखेंगे, ईट फूड लास्ट नाइट, या येस्टरडे नाइट, कि उसने रात को खाना नहीं खाया। ठीक है, तो ही डिड नॉट, ये हमारे पास क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, क्लियर है आप सबको। अब इसकी एक्सरसाइज के लिए हमारे पास कुछ एक एग्जाम्पल है, जिसको आप लोगों को मैं यहाँ रख रही हूँ, और आप लोग देखोगे कि ये किस तरीके से है हमारा। तो देखिए सबसे पहला अगर मैं देखूँ, यहाँ पे है हमारा आई डू नॉट लिखा है, वॉन्ट टू डैश अ सॉन्ग। अगर हमने इसको पास्ट, यहाँ पे पास्ट सिंपल फिल करना है हमने यहाँ पे, तो हम कैसे यूज़ करेंगे इसको, आई यहाँ पे लिखेंगे डिड, और यहाँ पे आएगा नॉट, आई डिड नॉट वॉन्ट टू। ठीक है, वॉन्ट टू। अब यहाँ पे क्या आएगा, हमारे ये सिंग दिया है हमारे यहाँ पे, तो क्या हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के यहाँ पे सैंग लिखें या फिर सिंग लिखें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंग, क्योंकि डिड हमारा पहले ही आ गया है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे अब हमारी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे है यू डोंट बाय अ वॉच। अब यहाँ पे हमने क्या देखा है, यहाँ पे आएगा हमारा डिड और नॉट, यू डिड नॉट। अब यहाँ पे बाय का बाय आ जाएगा, यहाँ पे बोट नहीं आएगा, क्योंकि डिड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले आ चुकी है। ठीक है, आगे जो हमारे नेक्स्ट हैं वो थर्ड है, फोर्थ है, आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा, और ये आपको करने हैं, और करने के बाद आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपने ये सही किए हैं या नहीं किए हैं, फिर मैं आपको इनके आंसर बाद में बताऊँगी। ठीक है, होप सो कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए हमने अफर्मेटिव कर लिया था, नेगेटिव हमारा हो गया है कि नेगेटिव में हमने किस तरीके से यूज़ करना है। डिड हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे हमने ये यूज़ करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव की। अब देखिए इंटरोगेटिव क्या होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला। ठीक है, हम कोई भी क्वेश्चन किसी से भी पूछते हैं तो हम उसमें इंटरोगेटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इसी एग्जांपल को उठा लेते हैं, तो इसका रूल क्या होगा हमारे पास, से जो डिड हमने यूज़ किया है इसको हम इंटरोगेटिव के लिए पहले यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डिड, प्लस में हमारा जो सब्जेक्ट होगा, नाउन और प्रोनाउन ये पीछे चला जाएगा, सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म, सेकेंड फॉर्म आ चुकी है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखूं कि ही डिड नॉट ईट फूड लास्ट नाइट, और अगर मैंने पूछना है, इसमें तो हमने बोला कि ही डिड नॉट ईट फूड, कि उसने खाना नहीं खाया था लास्ट नाइट को। अगर मैं बोलूं कि क्या उसने खाना खाया लास्ट नाइट को, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डिड ही ईट फूड लास्ट नाइट लिखना है या नहीं लिखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डिड ही ईट फूड, क्या उसने खाना खाया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, ये तो हो गया हमारा कि क्या उसने खाना खाया। अब होती है हमारे पास एक WH फैमिली, ठीक है। देखिए WH फैमिली हमारे पास क्या होती है, हमारे पास आता है इसमें व्हेन, वाई, व्हाट, वेयर, ठीक है। जितने भी हमारे हाउ, उसके बाद है जितने भी हमारे ये होने वाली चीज़ें हैं, व्हेन का मतलब कब होता है, वाई का मतलब क्यों होता है, व्हाट का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब कहाँ होता है, ठीक है, हाउ का मतलब कैसे होता है। तो ये हमारे यहाँ जो कुछ WH फैमिली के वर्ड कहे जाते हैं जिनसे हम क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मैंने बोलूँ कि मैं बोलूँ कि डिड ही ईट फूड, ठीक है, कि उसने खाना खाया। अब अगर मैंने पूछना है कि उसने खाना क्यों खाया, तो वाई डिड ही ईट फूड, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि हम इसका रूल क्या बनाएंगे, WH फैमिली प्लस में यहाँ पे आएगा हमारे पास डिड, प्लस में हमारे पास आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, प्लस में हमारे पास यहाँ पे आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस में हमारे यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा इसका जो है रूल बनेगा नेक्स्ट वाला, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं लिखूँ कि उसने क्या खाया, व्हाट डिड ही ईट लास्ट नाइट, मतलब क्या बना कि क्या उसने कल रात को क्या खाया। मैं ये बोलूँ डिड ही ईट लास्ट नाइट, क्या उसने रात को खाया, यानी क्या खाया वो नहीं पूछा है मैंने कि क्या खाया, बस मैंने क्या पूछा है, डिड ही ईट लास्ट नाइट, क्या उसने लास्ट नाइट को खाया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि व्हाट डिड ही ईट लास्ट नाइट, उसने लास्ट नाइट को क्या खाया, अब मेरा ये वाला क्या इसमें ऐड हो गया है। आप लोग डिफरेंस समझ रहे हो ना, दोनों में क्या है, इसमें है कि क्या उसने रात को खाया, सिर्फ ये पूछा है कि क्या उसने रात को खाया, ठीक है, सिंपल सा। और अगर मैं ये हटाऊं कि उसने रात को क्या खाया, अब क्या पर है जो वो ज़्यादा फोर्स दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या हमने ये चीज़ पूछी कि वो चीज़ हमें ने बतानी है कि जो उसने रात को खाई है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आज का हमारा क्या था, हमारा पास्ट सिंपल नेगेटिव था। होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। इंटरोगेटिव भी हमने कर लिया। अब देखिए एक आता है हमारे पास, इसमें क्या होता है, अगर हमने दिखाना है अपना पास्ट पोजीशन, पास्ट पोजीशन, पोजीशन होता है कि जो चीज़ हमारी होती है हम उसके लिए इसको यूज़ करते हैं, जो चीज़ का संबंध हमारे से होता है, जिस चीज़ का रिलेशन हमारे से होता है, हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, पास्ट पोजीशन। अब पास्ट पोजीशन क्या होगा कि जैसे मेरे पास पास्ट में कोई चीज़ थी बट अभी प्रेजेंट में वो चीज़ मेरे पास नहीं है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस में ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये हैड हमने हमने बोला है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हैड क्या है, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैज़ और हैव हमारे पास, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और हमारे पास है हैड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और एक और हैड है हमारे पास, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, हैड का यूज़ किया हमने यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूँ कि क्या था, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा हो सकता है, जैसे मैं बोलूँ कि दे, ठीक है, हैड ऑब्जेक्ट ए कार, कि उनके पास एक कार थी, ठीक है। जो भी हमारे पास कोई चीज़ थी पुराने टाइम में, अब नहीं है, कल तक भी अगर मेरे पास कोई चीज़ थी तो मैं उसके लिए यूज़ कर सकती हूँ। आई हैड 2 पेंसिल्स, मेरे पास 2 पेंसिल थी, ठीक है। कि अब मेरे पास अब एक है या अब मेरे पास नहीं है वो पेंसिल, उस चीज़ के लिए जो अब मेरे पास नहीं है, कल तक या आज दोपहर तक या इस टाइम से पहले तक, जब मैं बात कर रही हूँ इस टाइम से पहले तक मेरे पास कोई चीज़ थी, वो हम किसके लिए यूज़ करेंगे, वो पास्ट पोजीशन के लिए हमारा चला जाएगा। और पोजीशन को शो करने के लिए हम हैड का यूज़ करेंगे, जो कि हमारी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, क्लियर। दूसरी बात हम करते हैं कि जिसमें हम अपनी सिचुएशन को दिखाते हैं, ठीक है, सिचुएशन यानी अपनी स्थिति को दिखाते हैं। तो स्थिति को दिखाने के लिए देखिए हमारे पास क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा और मैं बोलूँ कि मैं अपनी स्टेट को दिखाना है, ठीक है, स्टेट समझते हो ना, अवस्था, या मैं बोलूँ इसी को सिचुएशन को दिखाना है,
सिचुएशन मतलब कैसा कि मैं कल कैसा था, ठीक है, मैं आज कैसा हूँ, ठीक है, आज कैसा हूँ मतलब वो प्रेजेंट के हो जाएगा, मैं कल कैसा था, ठीक है, या मैं कल किस सिचुएशन में था, किस परिस्थिति में था, या वो कैसा था, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, हमारा होता है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस में वाज या फिर वर और प्लस में हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बात करूँ सब्जेक्ट हमारे पास, हमें पता है नाउन प्रोनाउन वाज और वर। वाज हमारा एस वाला हमने बोला हुआ है कि जितने के पीछे एस है, जैसे इज़ हो गया, हैज़ हो गया, ठीक है, डज हो गया, ठीक है, और हमारे पास है जो वाज हो गया, ठीक है, ये जितने भी एस 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 वाले हैं ये सारे हमारे सिंगुलर नाउन के लिए होते हैं। सिंगुलर नाउन हमारा होता है जैसे ही, शी, इट, दिस हो जाएगा, ठीक है, कोई एक सिंगल नाम हो जाएगा, सिंगल प्लेस हो जाएगा, सिंगल थिंग हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, उसका नाम होगा, या किसी एक सिंगल पर्सन का नाम होगा, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे पास ये सिंगुलर के लिए आती हैं हमेशा, ये सारी चीज़ें हमारे पास, ठीक है। और एक एक्सेप्शन हमने बताया था कि आई है जो वो ये लेगा अपने साथ, ठीक है, बाकी ये हर जगह प्लूरल लेगा। और एक इसके साथ है जो इसका खुद का है एम, जो हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, लेकिन बाकी ये क्या लेगा, वाज लेगा सिर्फ, बाकी सब जगह ये यहाँ पे क्या लेगा कि हैव लेगा, डू लेगा, ठीक है, और यहाँ पे है जो इसकी जगह पे ये बस एम ले लेगा, ठीक है। अब हम इसकी बात करें कि जैसे मैं कल अब्सेंट था, आई वॉज, आई हमारा ये हो गया वॉज अब्सेंट येस्टरडे, ठीक है, कल मैं अब्सेंट था। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी हमारे यहाँ पे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखानी हो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म ये कैसे है मैंने आप लोगों को बताई थी, बी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वाज और वर, ठीक है, जो हमारा प्लूरल है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और प्लस में हमारे पास सॉरी यहाँ पे है हमारी बीन है जो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बी वाज बीन। तो ये जो वाज है हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ये था के लिए यूज़ किया कि ये मेरे पास, ये मैं कल उदास था, मैं कल हैप्पी था, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ कि महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन। अब महात्मा गांधी थे ना, तो जो चीज़ थी उस चीज़ के लिए हम इसको दिखाएंगे कि वो महात्मा गांधी महान थे। अब अगर मैं आज मोदी जी के बारे में बात करूँ तो मैं वाज नहीं लगा सकती, मैं उनके लिए इज़ लगाऊंगी, ठीक है, मोदी जी इज़ अ ग्रेट पर्सन, ठीक है, मोदी जी कैसे हैं, एक ग्रेट पर्सन है, एक ग्रेट व्यक्ति हैं, ठीक है। तो जो चीज़ पहले थी उसके लिए हम ये लगाएंगे, ठीक है। आई वॉज सैड, आई वॉज सैड, कि मैं उदास था, ठीक है। अब ये उदास कब था, ये उदास कब था मैं, तो ये उदास था जब भी था, ये उस चीज़ के बारे में दिखाता है कि मैं कल की बात कर रहा हूँ या मैं आज शाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर किसी भी चीज़ में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप लोगों को सच में वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।